आज हम आपको अलौकिक सिद्धियों से भरे सिद्धि देने वाले आसन सिद्धासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया वह ध्यान हो, प्राणायाम हो, योगासन हो, वो एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ करें, जिससे उन यौगिक क्रियाओं का लाभ आपको दुगना मिलता है। और साथ ही आपको योगाभ्यास करते समय बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है, उसे होल्ड करके रखिए, तो वह 2 से 3 बार करना ही पर्याप्त होगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें, नहीं तो गलत ढंग से योगा करने से आपको इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन प्रारंभ करते हैं। सिद्धासन बैठकर करने वाला तथा ध्यान व प्राणायाम के लिए सबसे उपयुक्त आसन माना जाता है। सिद्धासन करने के लिए सबसे पहले पैरों को इस तरह मोड़कर एड़ी को जननेंद्रियों के पास लगाइए तथा दूसरा पैर ठीक उस पैर के ऊपर स्थित करिए। अब इस अवस्था में ध्यान मुद्रा लगाते हुए कमर सीधी करते हुए नासिका के अग्रभाग पर अपने ध्यान को स्थित करिए। यह सिद्धासन करने की सबसे सरल विधि है। इस विधि में आपको ध्यान रखना है कि आपका पैर खासकर एड़ी वह जननेंद्रिय के पास जो सिवनी प्रदेश होता है वहाँ पर स्थित होगी, जिससे कमर सीधा करने पर उस जगह पर दबाव पड़ता है तथा दूसरा पैर ठीक उस पैर के ऊपर पिंडलियों के ऊपर तथा जांघ से सटते हुए लगेगी। यह सिद्धासन में बैठने की सबसे सही विधि है। इसमें आपको हथेली हस्त मुद्रा जो है वह ध्यान मुद्रा पर रहेगी। कमर इस तरह सीधी, चेहरा सौम्य व सहज। मुद्रा आपको ध्यान मुद्रा पे लगानी है। कमर इस तरह से सीधी, शरीर का भार दोनों नितंब पर तथा रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग जमीन को स्पर्श करता हुआ रहेगा। यह सिद्धासन करने की विधि है। इस विधि में आप कुछ मिनटों से लेकर घंटों बैठ सकते हैं। ध्यान आपको नासिका के अग्रभाग पर लगाना है। चेहरा शांत व सौम्य। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे। सिद्धासन सिद्धि देने वाला आसन है, अर्थात इस आसन के अभ्यास से शरीर के सभी चक्र खुलते हैं। पद्मासन के बाद सिद्धासन को सबसे अच्छा आसन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धासन में भगवान बुद्ध का प्रिय आसन था। वे सिद्धासन में ब्रह्मांजलि मुद्रा लगाकर बैठा करते थे, जिसे बुद्धासन के नाम से भी जाना जाता है। वस्तुतः सिद्धासन में ध्यान मुद्रा ही लगाया जाता है, किंतु भगवान बुद्ध ब्रह्मांजलि मुद्रा लगाया करते थे। शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। प्राण तत्व स्वाभाविक व ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। पाचन क्रिया नियमित होती है। श्वास के रोग, हृदय रोग, जीर्ण ज्वर, अजीर्ण, अतिसार, शुक्र दोष, गुप्त रोग आदि दूर होते हैं। जो लाभ पद्मासन से मिलते हैं वही लाभ सिद्धासन से भी मिल जाता है, किंतु ब्रह्मचर्य पालन में यह आसन विशेष सहायक आसन है। विचार पवित्र बनते हैं, मन शांत व एकाग्र होता है। 72,000 नाड़ियों का मल, जिसे मेडिकल टर्म में टॉक्सिन कहा जाता है, इस आसन से दूर होता है। वीर्य की रक्षा होती है। स्वप्न दोष के रोगी को यह आसन अवश्य करना चाहिए। वीर्य की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, जिससे ओज तथा मेधा शक्ति बढ़ती है, जिससे अभ्यासी दिव्यता का अनुभव करता है। मानसिक शक्तियों का विकास होता है। सिद्धासन में बैठकर जो भी पढ़ा जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है। अतः विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभदायक आसन है। ध्यान करने वाले योगी कम भोजन लेकर यदि इसका अभ्यास रोज 30 से 60 मिनट तक करें तो जल्दी सिद्धि मिलती है। स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन तथा सिद्धासन में पैरों को रखने की विधि का बस अंतर है। स्वस्तिकासन व अर्ध पद्मासन में जहाँ पैर पिंडलियों के ऊपर रहते थे तथा नीचे के पैर जमीन से लगे होते थे, वहीं पर सिद्धासन में नीचे वाला पैर, विशेषकर एड़ी वाला प्रदेश जननेंद्रियों के साथ लगेगा। जननेंद्रिय जहाँ पर मूलाधार चक्र भी होता है। जब इस स्थिति में अभ्यासी सीधे होकर बैठता है तो शरीर का भार उस चक्र पर पड़ता है।
अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने वाला होने के कारण इसका नाम सिद्धासन पड़ा है। सिद्ध योगियों का यह प्रिय आसन है। ध्यान व प्राणायाम के लिए उत्कृष्ट आसन है। इस आसन को सिद्ध कर लेने वाले अभ्यासी को किसी आसन, किसी बंध, किसी योगाभ्यास की जरूरत नहीं रह जाती, ऐसा कहा जाता है। सिद्धासन के अभ्यास से आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र तथा अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। सिद्धासन महायोगियों का आसन है। सामान्य व्यक्ति हठपूर्वक इसका अभ्यास न करे, अन्यथा हानि हो सकती है। घुटनों में दर्द हो या कमर में कोई समस्या हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। यह आसन शांत व आराम भाव से करें। पीठ दर्द के रोगी तथा साइटिका के मरीज दीवाल की सहायता से इस आसन का अभ्यास करें। जितनी देर सहज रूप से बैठ सकें उतने ही देर इस आसन में रुकें तथा धीरे धीरे समयावधि को बढ़ाएं। सिद्धासन जितनी भी देर करें उसके कुल समय का 20% समय शवासन को दें। उदाहरण स्वरूप यदि आपने 10 मिनट का सिद्धासन किया है तो 2 मिनट शवासन पर अवश्य लेटें। सिद्धासन एक सहज किंतु चमत्कारिक आसन है जो सिद्धि दिलाता है। सिद्धि मिल जाने पर कहा जाता है फिर किसी आसन की जरूरत नहीं रह जाती। ऐसा व्यक्ति प्रकृति का ही हिस्सा हो जाता है। तो यह था सिद्धासन योग करने की विधि व उसके लाभ।